अब उत्तर प्रदेश की ख़ास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा कि इनको सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। भाई आप जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, तो उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता हूँ ना। अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूँ जो बाजा बजा रहे थे कि ये लड़ाई, ये वो लड़ाई है, आखिरी लड़ाई है, फुला लड़ाई है, और जो जाकर हर समाज के लोगों को कह रहे थे कि ये आखिरी लड़ाई है, अब उनके बारे में क्या बोलेंगे आप? अंडर एस्टिमेट मत करो आप चंद्रशेखर राव को। और अच्छी बात यह है कि चंद्रशेखर राव अब जो एक्टिव हो गए ना, वो बड़ा चेंज है उनमें, और उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला ऐसी एक्टिव रहेंगे, वैसी एक्टिव रहेंगे अब आइंदा असेंबली के चुनाव तक। नहीं, वो कब कराते वो नहीं मालूम मेरे को, वो मेरे को नहीं मालूम। आपको मालूम है तो बताइए, हम भी तैयारी शुरू कर रहे थे जल्दी। मेरे को तो नहीं मालूम, बट हम तो उम्मीद करेंगे कि हमारे वज़ीर आला जो एक्टिव आज है, उन्हें एक्टिव रहना, बस एक्टिव रहना, और थोड़ा उन्हें पब्लिक से मिलना भी, थोड़ा जितने उनके MLA से तो टाइम निकाल लिए, थोड़ा मिल लिए तो अच्छा रहता। क्योंकि TRS में एक ही फेस है, वो TRS में एक ही चेहरा है बस, वो दूसरे कोई चेहरे नहीं है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture and by SR Continental Hotel. हम पे जो इल्ज़ाम लगता है, हम कोई फिक्र नहीं है, हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, हम फिर अच्छी तैयारी से लड़ेंगे। हमारा काम हम करते रहेंगे। मगर उत्तराखंड में क्यों जीत गई बीजेपी, गोवा क्यों जीत गई, मणिपुर क्यों जीत गई, तो इससे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। देखिए हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करना है। अब आप जीतने के बाद आप वो बोलते बोलिए, अब आप जीत गए तो नहीं, मैं यूपी, देखिए यूपी की जनता ने फैसला लिया, हम उसकी इज्जत करते हैं। अब उस पर आप क्या क्या लगाते लगा लीजिए, मारो फैसला है, उसकी इज्जत करना पड़ेगा, एहतराम करना पड़ेगा। देखिए एक बात तो साफ वाज़े हो गई कि मैं शुरू से इस बात को कह रहा था कि MIM पार्टी का जो मकसद है, कई हमारे मकासद हैं, कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने। अब अगर आप इस तरह से ये पैगाम देंगे तो फिर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन जाते हैं, वोट लेने वाले नहीं बनते आप। उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो नतीजे आए, उससे ये बात जाहिर हो गई कि उत्तर प्रदेश की जनता ने दोबारा बीजेपी को सत्ता देने का फैसला लिया है। ये जो फैसला लिया गया, हम इसकी इज्जत करते हैं। ये आवाम का और जनता का फैसला है, और साथ ही साथ मैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब का और पार्टी के उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िम्मेदारों का, और जो हमारे पार्टी के मेंबर्स जो महाराष्ट्र से और कर्नाटका से, हैदराबाद से जाकर वहाँ पर कई महीनों से मेहनत किए, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हम पर एतमाद किया और हमारे प्रत्याशियों के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब बाबू सिंह कुशवाहा साहब का, जो जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष हैं, और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा में जितने पार्टियां शामिल थे उन सब का शुक्रिया अदा करूँगा। और फैसला जो भी नतीजा आया है, हमारी कोशिशें, मेहनतें बड़ी थी, मगर वो फैसला जैसा हम चाह रहे थे नहीं आया। मगर हम दोबारा मेहनत करेंगे, दोबारा, और हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करेंगे, और मुझे यकीन है कि आने वाला मुस्तक़बिल उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तीसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़
अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं। मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है ज़रूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए, पहले से करते रहेंगे। और बस मुझे यही कहना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, बहुत अच्छी मेहनत की, दिलो जान से हम लोग, हमारे पूरे पार्टी के ज़िम्मेदारों ने मेहनत की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूं, बल्कि उनसे ये भी अपील करूंगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे, हमारे कमज़ोरियों को, जो भी कमज़ोरियां सामने आएंगी उसको दूर करेंगे और आप एक झुंझुना बन जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जितने भी अभी तक नतीजे आए, जो रिज़ल्ट्स आया, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि ये इनका और ट्रांसफ़र होगा, उनका और ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग झूठे दावे पेश कर रहे थे, जो लोग सब्ज़, उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सब्ज़ बाग दिखा रहे थे, वो सब तो सब मालूम हो गया कि किसका वोट कहाँ पर गया, किधर गया। तो खैर अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए, तो इस नतीजे पर और जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसको देखकर भी फिर हम और यकीनी तौर पर कह सकते हैं। मगर यह है कि जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ हैं उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हम जब बात करते हैं तो उससे सबको तकलीफ हो जाती है। तो खैर अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील से जाऊं। जो फ़ैसला आया हम उसकी इज़्ज़त करते हैं और हम अपना काम जारी रखे हैं और जारी रखेंगे और पहले से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और जो हमारी लड़ाई है जमहूरियत के दायरे में उसको लड़ते रहेंगे। अरे आप लोग मेरी पार्टी की हिस्ट्री जानते ना मेरी हिस्ट्री जानते। मैं एक सिंगल एमएलए था मेरी पार्टी का, फिर हम लोग बड़े, एक ही एमएलए था मैं, हम लोग एमपी का इलेक्शन, 2 एमपी इलेक्शन थे 96-98 का। तो क्या कमियां रह गई? क्या अरे रही होगी भाई, कुछ ना कुछ होगा, हम उस पर देखेंगे। मगर मेहनत के एतबार से हमारा उत्तर प्रदेश का यूनिट, शौकत अली और जितने हमारे जिम्मेदार हैं बहुत मेहनत की, तो यकीनन कहीं ना कहीं कमज़ोरी होंगी, देखेंगे उसको। मगर इससे हमको कोई मायूसी नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब और मजबूत हो, हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब एक हमारा बॉर्डरिंग स्टेट है, वो एक आम प्रदेश की तरह नहीं है, उसके अलग चैलेंजेस हैं। और जब जनता ने फैसला दिया है तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप बधाई देंगे केजरीवाल? नहीं, मैं तो पंजाब की जनता ने जो फैसला लिया उसका एहतराम करता हूँ, उसका एहतराम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो डिसाइड किया कि एक मैसिव मैंडेट उन्होंने किसी के पार्टी के हक में दिया, तो हम उसका एहतराम करते हैं। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Surat Khazana, Shine Group of Institutions, Chulbur Furniture, and by SR Continental Hotel.